हरि ओम। आज का विषय है स्वप्न का कर्ता कौन। जागृत तथा सुसुप्ति के मध्यवर्ती जो स्वप्न अवस्था है उसको संध्य अर्थात तृतीय स्थान कहा जाता है। इस अवस्था में जो रथाधिक की सृष्टि होती है वो ईश्वर के द्वारा जाननी चाहिए, क्योंकि वेद में वे ही कर्ता इत्यादि कहा गया है। इसका भावार्थ यह हुआ, अल्प अल्प कर्मानुसारी फलभोग के लिए अति अल्पकाल स्थायी रथ पथ नदी वृक्ष ये सब सृष्टि परमात्मा ही करते हैं, जिन्हें स्वप्नद्रष्टा पुरुष मात्र ही देखता है। सत्य संकल्प और अचिंत्य शक्ति विशिष्ट ईश्वर के पक्ष में इस प्रकार का कर्तृत्व असंभव नहीं है। जीव की जो सत्य संकल्पता है वह सिर्फ मोक्ष अवस्था में ही होती है, अतएव उससे स्वप्न सृष्टि कभी भी संभव नहीं है। कठोपनिषद में परमात्मा को ही स्वाप्निक कामों का तथा पुत्रादिकों का निर्माता कहा गया है। जब समस्त जीव निद्रित होते हैं तब परमात्मा ही जागृत होकर उनकी कामना के अनुसार पुत्रादि काम का निर्माण करता है। समस्त काम की प्रार्थना करो, शतायु पुत्र पौत्र की प्रार्थना करो इत्यादि वेद वाक्य से काम शब्द के द्वारा ही पुत्र पौत्रादि ज्ञाता हो रहे हैं। इनसे ही पुत्र की उत्पत्ति, इनसे ही भ्राता की उत्पत्ति, इनसे ही भार्या की उत्पत्ति है। ये सब स्वप्न में जीव को बांधते हैं। अब स्वाप्निक पदार्थों के निर्माता भगवान के उस निर्माण कार्य के उपकरण क्या है। स्वाप्निक सृष्टि का उपकरण एकमात्र अवितर्क्य माया है। पंचीकृत भूत अथवा चतुर्मुखादि उसके उपकरण नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि स्वप्नद्रष्टा पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी के अनुभव योग्य नहीं है। इसीलिए स्वप्न सृष्टि परमात्मा के द्वारा ही होते हैं, यह सिद्ध हो जाता है। स्वप्निक सृष्टि भगवान अपनी जोगमाया के द्वारा रचते हैं और जीव को दिखाते हैं। अल्प सुख दुख को अल्प कर्मानुसार जीवों को स्वप्न में भोग करा देते हैं। स्वप्न में किए हुए कोई भी कर्म जीवात्मा को शुभ अशुभ फल नहीं देते। उस सृष्टि का रचयिता कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई भौतिक उपकरण भी नहीं होता, केवल सोया हुआ मनुष्य ही उसे अनुभव करता है। अब यह सृष्टि सत्य है या मिथ्या है, इस प्रकार का संशय उठने पर यह कहना ही कि अनुभव पर अवस्था जो स्वप्न में बोध होने के कारण मिथ्या ही है। इस प्रकार के पूर्व पक्ष के निश्चय पर कहते हैं कि शुभाशुभ का सूचक होने के कारण तथा उस विषय में श्रुति प्रमाण के सद्भाव के कारण स्वप्न को सत्य मानना होगा। जब काम्य कर्म से स्वप्न में स्त्री दर्शन होता है तब समृद्धि होती है, यह जानना चाहिए। कौशिक की ब्राह्मण में कहा गया है, जो व्यक्ति स्वप्न में कृष्ण दंत वाले कृष्ण वर्ण पुरुष का दर्शन करता है वह स्वप्नद्रष्टा पुरुष उसके द्वारा मारा जाता है। स्वप्न विद्या को जानने वाले सभी पंडित भी स्वप्न को शुभ अशुभ के सूचक रूप में वर्णन करते हैं। वे कहते हैं स्वप्न में गजारोहण शुभ सूचक तथा गर्धव आरोहण अशुभ सूचक है। विश्वामित्र जी ने स्वप्न में श्री शंकर के द्वारा प्रदत्त राम रक्षा मंत्र के स्तव को प्राप्त कर निद्रा भंग के बाद उस स्तव को
लिखा था। इस प्रकार के श्रुति वाक्य देखने में आते हैं। इस प्रकार भविष्यत में सत्यार्थ सूचक से तथा कभी कभी स्वप्न में मंत्रोषधि आदि की प्राप्ति दर्शन से स्वप्न के सत्यत्व के प्रत्यक्ष होने के कारण और स्वप्न दृष्टा पुरुष का स्वप्न दृष्ट पुरुष के द्वारा मृत्यु श्रवण के हेतु जागृत सृष्टि की भांति स्वप्न सृष्टि भी सत्य है, यह सिद्ध होता है। स्वप्न सृष्टि भगवत जोग माया के द्वारा दिखाई जाने के कारण बिल्कुल असत्य नहीं है। स्वप्न कभी कभी शुभ अशुभ की सूचना भी देते हैं। विशेषकर भगवत संबंधी स्वप्नों को प्राय सत्य होते देखा जाता है। अतः स्वप्न को सर्वथा व्यर्थ नहीं कहा जा सकता। निद्रा भंग के पश्चात स्वप्न दृष्ट वस्तु के विलोप हो जाने के कारण जो मिथ्यात्व की प्रतीति है, उस संबंध में कहते हैं स्वाप्निक रथादिकों का तिरोभाव परमेश्वर के संकल्प से ही होता है, किंतु सीपी में रजत की भांति उनका अभाव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही जीव के बंध मोक्ष के करता है। उसके बंधन वो मोक्ष परमेश्वर से ही होते हैं। श्रुति में कहा है संसार बंधन स्थिति तथा मोक्ष का हेतु परमेश्वर है। बंधन मोक्ष करता परमेश्वर के स्वप्न कर्तृक व उसका परिहार कर्तृत्व होने की कोई आश्चर्य नहीं है। अतएव स्वप्न का आविर्भाव या तिरोभाव परमेश्वर से जानना चाहिए। श्रुति में कहा गया है परमेश्वर स्वप्नादि बुद्धि के कर्ता तथा उसके तिरोभाव करता भी है। उनकी इच्छा से ही संसार का बंधन व मोक्ष होते हैं। अतएव ईश्वर कर्तृ को स्वप्न सृष्टि सत्य है। तात्पर्य यह है कि श्री भगवान के लिए स्वाप्निक सृष्टि दिखाना और उसको अंतर्धान कर देना असंभव नहीं है। कट्ठ उपनिषद में कहा गया है जो स्वप्नांत तथा जागरांत उभय सृष्टि को दिखाते हैं, ऐसे महान व्यापक परमात्मा की चिंता करने पर धीर व्यक्ति शोकग्रस्त नहीं होता है। यहाँ सोए हुए जीव का जागरण परमेश्वर कर्तृक है किंबा नहीं, इस प्रकार के संशय उठने पर कि कालादिकों का अधीनत्व होने के कारण परमेश्वर का कर्तृत्व नहीं है, ऐसा मानने पर पूर्व पक्ष मानते हैं। इसके बारे में कहते हैं देह जोग के हेतु रूप जागरण परेश होते हैं। स्वप्नांत श्रुति उसका प्रमाण है। जीव का बंधन मोक्ष काल कर्म के अधीन कह दिया जाता है, परंतु काल कर्म जड़ तत्व है। भगवान की शक्ति विशेष होने से काल की प्रेरणा से शुभ अशुभ कर्मों के संस्कार उसे बंधन में रखते हैं। भगवत शरणापन्न होने पर काल कर्म कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हरि ओम तत्सत्।